हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे विवेक जी के स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका ये जीके है वन लाइनर है। बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी या बिहार पुलिस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशन। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। एक कह रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है। तो मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होती है वो होती है 26 मील और 385 गज होता है। कितना होता है? 26 मील 385 गज जो मैराथन दौड़ होती है आधिकारिक दूरी। नेक्स्ट है इरिट्रिया। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? ये है आपके अफ्रीका महादेश में है। किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। यानी हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक है डॉक्टर सीवी रमन, इनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ इन्हें भारत रत्न भी से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सीवी रमन को जो है सीवी रमन को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। कह रहा है किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो सैंडविच द्वीप जो है वो आपका हवाई द्वीप का प्राचीन नाम है आपका सैंडविच द्वीप। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा एकमात्र द्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। यानी आपकी जो है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाएं जो है एक आपके अफ्रीका महाद्वीप से जो है ये तीनों रेखाएं गुजरती है। और अफ्रीका जो है यहीं से जो है प्राचीन मानव का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों की भूमि जो है वो आपको ग्रीनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ब्रज भूमि किसे कहा जाता है? तो ब्रज भूमि जो है भूटान को कहा जाता है। ठीक है, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये राज्यों का संघ, क्या है? राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आम चुनाव के बाद जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और भारत के प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति ही होते हैं भारत के। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार जो है वो एम.एन. रॉय ने दिया था। किसने? एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, यानी सम्मिलित किया गया है? तो भाग 4A में जो है मूल कर्तव्यों को और अनुच्छेद 51 में ए में सम्मिलित किया गया है मूल कर्तव्यों को। नेक्स्ट है, भाग पूछेगा तो 4A और आपका अनुच्छेद पूछेगा तो 51। ठीक है। ए, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो अधीक्षण की शक्तियां देता है अनुच्छेद 227 के तहत। नेक्स्ट है,
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। याद रखिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्या कहा गया है? मांग जन्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके है, कोई भी एग्जाम जैसे यूपी पुलिस या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसे जरूर आप देखिए। नेक्स्ट है, आगे देखिए, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां होता है तो वस्तुओं का निर्यात और उनके आयात में कम। ठीक है, उनके आयात से कम, ये व्यापार घाटा का वर्णन करता है, यानी वस्तु का निर्यात और उनके आयात से कम। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं देता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो वाणिज्य बैंक। कौन सा? वाणिज्य बैंक। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन। कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट, आगे देखिएगा, किस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आधार दर कहते हैं। कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आधार दर। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, तो एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफर। क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बना जाता है उसका गलनांक क्या कहलाता है? तो आकर्षण के अंतर। क्या कहलाता है? आकर्षण के अंतर कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो किसी ठोस वस्तु का गलनांक जो है वो आपके आणविक बलों की ताकत का जो है संकेत करता है। घरों में बिजली के उपकरण किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो घरों में जो बिजली का उपकरण जुड़ा होता है जिससे वायरिंग करते हैं वो आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि पहला ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो 776 ईसा पूर्व में प्रथम ग्रीक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था।
कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में पहला अधिवेशन किया गया था शुरू। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? तो उदयन है। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को स्थापना किया था। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। कौन एकमात्र अलवार महिला संत थी? तो अंडाल। अलवार महिला संत थी अंडाल। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो नामदेव। किसके? नामदेव के जो है गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रश्चित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है प्रश्चित वायु में। किसमें एंटीबॉडी गठित होते हैं? तो किसमें एंटीबॉडी? तो ये रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में एंटीबॉडी जो है गठित होती है। पसीने की ग्रंथियां शरीर के किस अंग की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो हाथों की हथेली में। पसीने की ग्रंथियां शरीर के किस अंग की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो हाथों की हथेली में होती है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो सेल वाल। कौन है? सेल वाल जो है कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। जिस उत्तर की कोशिकाएं पतली भीति वाली जीवित कोमोवेश आइसोडेमेट्रिक होती है और जिसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होती है उसे क्या कहते हैं? तो पैरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है नमक का घोल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी जल। ठीक है, ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्सेनिक क्या है? तो आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक क्या है? तो देखिए याद रखिए, आर्सेनिक एक उपधातु है। आर्सेनिक जो है उपधातु है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की शुरुआत हुई थी? तो ये हुआ था 1936 में बर्लिन में। कहाँ पे? बर्लिन में। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी। क्या है? रेडियो जीपीटी। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कह रहा है कि LIC के नए ग्राहक एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? तो आनंदा। क्या नाम है? आनंदा। रावतभाटा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो रावतभाटा जो परमाणु केंद्र है वो आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में रावतभाटा। रेड फ्लैग भारत के किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। रेड फ्लैग भारत एवं किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो A.V. लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा किस रूप में संग्रहित होती है? तो गतिज ऊर्जा में संग्रहित होती है। नेक्स्ट, जब चलती हुई बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री
आगे की दिशा आगे की ओर झुक जाता है, इसे न्यूटन के किस नियम द्वारा दर्शाया गया है? तो गति के प्रथम नियम द्वारा। आगे झुक जाएंगे तो प्रथम नियम और पीछे तो द्वितीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, किस कवि ये कविता की काव्य पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये जो है कविता, ये मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है उसमें से ये काव्य पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक संसद। सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है? तो इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट, सार्वभौमिक अवधारणा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। और भारतीय ध्वज की जो होती है लंबाई चौड़ाई वो 3:2 होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल ने। दीन इलाही धर्म कहा था तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, अफीम युद्ध। अफीम युद्ध किस देशों के बीच हुआ था? तो चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। कौन से प्रसिद्ध संत महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे? तो एकनाथ जो है ये संत जो थे महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, 79वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया? तो माउंट वेसुवियस ने। बिहार के घड़ियाल प्रजनन स्थल किस नदी में है? तो गंडक नदी में घड़ियाल जो है सबसे ज़्यादा घड़ियाल प्रजनक जो है वो आपके गंडक नदी में है। गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, भारत में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या का दबाव। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में बनता है शकरकंद। और शकरकंद क्या है? तो ताना है। नेक्स्ट है, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिकाएं के द्वारा रंध्र का खुलना और बंद होना क्रिया करती है रक्षक कोशिकाएं। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है कोलेक्टोरिकम फ्लैक्टम। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लाज्मा झिल्ली का शब्द जो है किसके द्वारा? तो JQ प्लोवे के द्वारा दिया गया था। गन्ने का लाल सड़न रोग जो है वो है कोलेक्टोट्रिकम फ्लैक्टम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइक्लिंग इकाई स्थापित की है? तो बेंगलुरु शहर ने। बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भारत और 5 एशियन देश अर्थात लोआस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम मिलकर कौन सा संगठन बनाते हैं? तो मेकांग गंगा कोऑपरेशन MGC।
मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी। कौन? मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में होता है। किस रोग को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो काऊ पॉक्स को। किसको? काऊ पॉक्स को कहा जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है? तो जाति वृत्त के रूप में। नेक्स्ट है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? तो अभिसारी विकास के पंख दिखाते हैं। वैसिली एक बैक्टीरिया है जो किस आकार का होता है? तो छड़ के आकार का होता है। खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है? तो हिल्सा है। और पॉम्फ्रेट और मैकेरल। पॉम्फ्रेट, मैकेरल और हिल्सा, ये खाने योग्य समुद्र मछलियां हैं, इन्हें आप खा सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु जो है टंगस्टन है। ठीक है। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो बियर। ठीक है। जौ से जो है बियर प्राप्त किया जाता है। किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। उस पदार्थ का 3/4 हिस्सा कितने महीने में क्षय हो जाएगी? तो 8 महीने में जो है वो पूरी तरह से क्षय हो जाएगी। नेक्स्ट है, 8 महीने में। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले किसके कारण आते हैं? CO2 के गैस के कारण जो आते हैं। और जितने भी स्प्राइट, कोका कोला ये सब होते हैं, इसमें भी आपके CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा तत्व सबसे अधिक कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? तो टेक्नीशियम। क्या? टेक्नीशियम उत्पादित किया जाता है, कृत्रिम धातु। नेक्स्ट है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनने के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीमर कौन सा है? तो टेफ्लॉन है। ठीक है। टेफ्लॉन जो है टेफ्लॉन ये बर्तनों पर जो है पॉलीमर का काम करता है। नेक्स्ट है, किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो असम। नेक्स्ट है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तरी ध्रुव के निकट जो है आर्कटिक क्षेत्र है, और अंटार्कटिका जो है दक्षिणी ध्रुव के निकट है। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिला कौन है? तो दीव है। कौन है? दीव। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो आभासी और आवर्धित होती है। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो आयाम के द्वारा। फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पर कार्य करती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के रूप में। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है। एक खगोलीय जो औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है। भारत के संविधान को बनाने वाली भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये अस्थाई सदस्य थे संविधान सभा के। और अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने किया था? तो राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने किया था, और इसी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह अतितापित है? अतितापित शुक्र ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? दाल। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है? तो कोड है। C का जो उसमें आशय कोड। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर। कौन सा? बिक्री कर। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की मोटाई
क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? गर्मी में बढ़ जाती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है? तो न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा जो है ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। नेक्स्ट, किसे टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो शेरशाह सूरी ने चांदी की रुपया का प्रवर्तन किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन। कौन? विंबलडन। आर्किपेलागो का आशय क्या है? तो द्वीप है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे है बगदाद। नेक्स्ट, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, इनके दरबार में रहते थे। सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। वरुण। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ क्या है? तो दीर्घवृत्ताकार है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो 2015 को घोषित किया गया था सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो चंद्रमा पर अवस्थित है। सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो सुपरनोवा है। क्या है? सुपरनोवा। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 ईस्वी में पहला स्वर्ण पदक हॉकी के द्वारा जीता गया था। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? तो वीवी गिरी संबंधित है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है। कौन है? प्राकृतिक वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। पीएसएलवी संक्षिप्त का तात्पर्य क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विवरित संस्था भीति किसे कहते हैं? तो खुले स्थान का डर। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिक्यांग है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो 5 सितंबर को। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे वृतांत है? भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट है, देश के छोटे किसान वैसे किसान को कहा जाता है जिसके पास जोत खेत क्षेत्र है, तो 1 से 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंची। इनकी जो है एक चित्रकला का नाम है लास्ट सपर।
वहार मिहिर कौन थे? तो एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। वहार मिहिर जो है एक प्रसिद्ध खगोलविद थे, ठीक है। नेक्स्ट है विभ्रंश घाटी कहाँ बहती है? तो विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है? तो दो भ्रंशों के बीच में। 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो तुर्की, रूस और तुर्की के बीच। क्रीमिया युद्ध रूस और तुर्की के बीच 1854 से 56 में। अफ्रीका में आस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो नासेर। कौन सी है? नासेर। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में अशांति थी। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो पार्श्विक अपरदन, भू संरक्षण होता है भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है नंदा देवी। नेक्स्ट है किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो डिगबोई में। गंधार कला किसका मिश्रण है? तो मूर्ति कलाओं की, भारतीय और यूनानी शैलियों का। नेक्स्ट है महमूद गावन किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वाजिर और वकील था? तो बहमनी शासक। कौन था? बहमनी शासक के काल में। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। कौन है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा। फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता है? तो एक दलीय पद्धति। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा पर्वत जो है ये आपके सिक्किम में पड़ता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीडा था। कौन था? डी अल्मीडा। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन किस प्रकार के औपनिवेशी लोगों को प्रेरित करता था? तो सामान्य बुद्धि। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली जल का खुला प्रवाह होने वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो जलभर जलवृत्त कहलाती है। नेक्स्ट परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिया जाता है। नेक्स्ट भारत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान कौन सी उत्कृष्ट मृदा है? तो जलोढ़ मृदा है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होता है जनसांख्यिकीय लाभांश। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था महाधिराज की उपाधि, और विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की सूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया था? तो सूची 6 में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया था। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम अनुसूची 6 में शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो
तो दीनबंधु मित्र हैं नीलदर्पण पुस्तक के लेखक। निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में आया था भारत? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट है HYSIS नामक उपग्रह का परीक्षण यान किस यान से किया गया? तो PSLV C-43। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में है? तो अगरतला में है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो ये था आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। घातक क्या है? तो लड़ाकू विमान है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 326 में आता है वोट देने का अधिकार। होम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका में है। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 44 है शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है आपका बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35%। भारत के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपया। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारा के पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो सिलचर है। रंगराजन कमेटी कब गठित की गया था? तो 2005 में रंगराजन कमेटी गठित किया गया था। नेक्स्ट है 1919 से 1920 में दरभंगा किस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। एक सिंह वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो क्लोरोफिल में होता है प्रकाश संश्लेषण। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है भू स्थिर उपग्रह। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस से होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो दायां अलिंद में आता है। डीऑक्सीजनित रुधिर जो है दायां नीलय में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का नाम क्या होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है हर्ज। ठीक है। टीका रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से है टीका रोग संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टीका रोग। नेक्स्ट है ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है? तो फार्मिक अम्ल है। ट्राइबेसिक एसिड जो है फार्मिक अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन C का है। नेक्स्ट है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो H हाइड्रोजन गैस निकलती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 का अधातु तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। ये क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। नेक्स्ट है जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का कार्य जो होता है वो आपका होता है जल संवहन। साबुन का सह उत्पादक क्या है? तो ग्लिसरॉल है। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो साहू को मुक्त किसने किया था? तो मुआज़म ने। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना है हेरोडोटस है। इतिहास के जनक कहलाते हैं। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली में। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने। पार्लियामेंट्री सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था। 1909 में। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट है
मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था? तो 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुआ था। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सीरा से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू की गई थी? तो देवघर के जिले रोहिणी नामक स्थान से जो है शुरू किया गया था। कोणार्क नाटक की कवि कौन कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के कवि हैं जगदीश चंद्र माथुर। और 1857 की क्रांति जो है देवघर के रोहिणी नामक स्थान से शुरू किया गया था। कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। ठीक है। और कालाशोक के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासन काल में वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो तेलुगु भाषा 1856 में आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ और भाषाई आधार पर ही पहला राज्य बना था। ठीक है। तेलुगु भाषा को जोड़ा गया था। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू हुआ भारत का वित्तीय वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। घनानंद किस काव्य के धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति कैसी होती है? तो एकाधिकार होती है। नेक्स्ट है तेल पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो तेल तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो श्रम है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? तो समांतर माध्य है। पेट्रोल किस में मापा जाता है? तो लीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो चीन में। सॉरी ये गलत है आपका। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपके हुआ था लुम्बिनी में, सॉरी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ये गलत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ठीक है। अगर देश पूछेगा ना कि देश किससे संबंधित है तो चीन याद रखिएगा, चीन से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चीन देश पूछेगा। और ऐसे गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NNP के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा किस मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो उष्णकटिबंध है। क्या है? उष्णकटिबंध है। नेक्स्ट है बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। ठीक है। कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला से जानी जाती है? तो गंधार कला को जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। किस अधिनियम ने नस्ल धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो नागरिक अधिकार अधिनियम। ठीक है। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि और क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती है आपकी पेलिंड पेलिंडाम्बा संधि। ठीक है, पेलिंडाम्बा संधि कहलाती है। नेक्स्ट है आपके भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। जिन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में जो है 1932 में जो है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट है एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 का गुब्बारे में प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है COOH के क्रियात्मक ग्रुप क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। मानव के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म। सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा का। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बच्चे को जन्म देने के बाद टीका लगाया जाता है तो हेपेटाइटिस बी का। डायरिया फॉर्म में किसका उत्पादन होता है? नरम लोहे का होता है, नरम लोहे से। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं इस इबसब गोल। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए थे इसब गोल का। कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो उलांग है। कौन है? उलांग है। चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो ताइवान में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन है? तो विलोडिट हॉज बायोरिएक्टर। कौन सा मुद्रा भारत बाजार का उपमुद्रा नहीं है? तो कॉल मुद्रा, जिसको मांग मुद्रा कहा जाता है। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है आपका मुगल काल में कौन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो लाहौर था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया था भूगोल का उत्पादन। नेक्स्ट है केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से किसका नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने। क्यू कहाँ की राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है। ठीक है। अस्पष्ट आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, क्यों? बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होता है। हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किस जातियों के उदाहरण हैं? तो संकटग्रस्त जातियां हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे यानी नमक पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट है सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के बने होते हैं सोलर सेल। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सैनिकों के अनुदान। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? तो ऑयस्टर का संबंध किया जाता है।
मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो परितारिका के द्वारा होता है, जिसको आइरिस बोला जाता है। ये करता है आकार का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है सतलुज तथा काली नदी। सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय कौन सा है? तो कुमायूं हिमालय। कौन है? कुमायूं हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है। चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻11 nm² प्रति kg²। ठीक है। नेक्स्ट है विधान परिषद वाले देशों में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1/3। डमूस शब्द का तात्पर्य क्या है? जानता। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। नामिब मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो सीन कॉनेरी थे। चमगादड़ तथा पक्षी के किस प्रकार के अंग होते हैं? तो समवृत्ति अंग होते हैं, समजात अंग। NVS 01 क्या है? तो उपग्रह है। बुक्सियाना गुलजार की एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो यशवंत व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है आपके आर्यों का निवास कहाँ है? तो एशियन माइनर में है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किस युद्ध में नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो वाटरलू को। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया था? तो जीविका। कौन सा अस्पताल कैंपस के फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बने है? तो एम्स दिल्ली। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? तो याहू कंपनी। नेक्स्ट है ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ है। उच्चतम न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका भारत धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया गया है? तो अवसादी चट्टान का। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं है? तो ज्वालामुखी गतिविधि। कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? तो गोरी गंगा। इस आकार का महासागरीय कटक कौन है? तो मध्य अटलांटिक कटक है। नेक्स्ट है आपका इस आकार के अटलांटिक महासागर। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 साल है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं की जाती है? तो राष्ट्रपति। किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं की जाती है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है बिहार में संसदीय सीटों की संख्या 40 है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है? तो 4। सोनालिका एवं कल्याण सेना किसकी उच्च उत्पादन है? तो गेहूं की है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कर्ण पल्लव कहा जाता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है? तो लाल। नेक्स्ट है आपका किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। याद रखिएगा, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो उत्पादक के द्वारा। पहला जो होता है वो उत्पादक होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है एटीपी के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मुद्रित होती है? तो 30.5 किलोजूल प्रति मोल। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो SMTP। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग होता है? तो SMTP। नेक्स्ट है आपके